क़यामत के दिन पूरी दुनिया, इंसान, हैवान, जिन, फरिश्ते, आसमान, जमीन और जो कुछ भी इस दुनिया में मौजूद है, सब कुछ फना हो जाएगा। अल्लाह के सिवा कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। इसी दिन को क़यामत कहा जाता है। क़यामत आने से पहले कुछ निशानियां जाहिर होंगी, जैसे वक्त में बरकत बिल्कुल खत्म हो जाएगी, साल महीने के बराबर हो जाएगा, महीना हफ्ते के बराबर और हफ्ता दिन के बराबर हो जाएगा। दिन का ये हाल होगा जैसे किसी चीज को आग लगी हो और वो जल्दी जल्दी भड़क कर खत्म हो गई हो। इस दौर में इस्लाम पर कायम रहना इतना मुश्किल हो जाएगा जैसे कोई जलता हुआ अंगारा अपने हाथ में ले। सूरज पश्चिम से निकलेगा और इस निशानी के जाहिर होते ही तौबा का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इस वीडियो में हम आपको क़यामत आने से लेकर क़यामत के बाद और दज्जाल से लेकर हजरत मेहंदी अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और जन्नत दोज़ख, इन सब के बारे में बताने वाले हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और हो सके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर करें। क़यामत आने की पहली निशानियों में खस्सफ यानी 3 जगह आदमी जमीन में धंस जाएंगे। पूरब में, पश्चिम में और अरब में इल्म दीन उठ जाएगा। जहालत की कसरत होगी, शराब और जिना की ज्यादती होगी और बेहयाई बहुत बढ़ जाएगी। मर्द कम होंगे, औरतें ज्यादा होंगी, यहाँ तक कि एक मर्द की सरपरस्ती में 50 औरतें होंगी। माल की ज्यादती होगी। अरब में खेती और बाग नहरें जारी होंगी। नहरें फुरात अपने खजाने खोल देगी और वो खजाना सोने के पहाड़ होंगे। मर्द अपनी औरत के कहने में होगा, माँ बाप की ना सुनेगा, दोस्तों से मेल झोल रखेगा और माँ बाप से जुदाई। गाने बजाने की कसरत होगी। दरिंदे जानवर आदमी से बात करेंगे। दज्जाल एक खौफनाक फितना है जिसका जिक्र हदीसों में किया गया है। वो क़यामत के करीब दुनिया में जाहिर होगा और उसकी पहचान बहुत ही अलग होगी। दज्जाल की पहचान कुछ इस तरह होगी, उसकी एक आंख कानी होगी और दूसरी आंख अंगूर की तरह लटकी होगी। उसके माथे पर काफिर लिखा होगा, जिसे हर मुसलमान पढ़ सकेगा और काफिर न पढ़ सकेगा। वो खुद को खुदा कहेगा और खुदाई का दावा करेगा और लोगों को अपने झूठे रास्ते पर चलने के लिए मजबूर करेगा। दज्जाल पूरी दुनिया की बहुत तेजी से सैर करेगा। 40 दिन में हरमैन शरीफ के सिवा तमाम रूहे जमीन का गश्त करेगा। 40 दिन में पहला दिन 1 साल के बराबर होगा और दूसरा दिन महीना के बराबर और तीसरा दिन हफ्ते के बराबर होगा और बाकी दिन आम दिनों की तरह होंगे। इसका फितना बहुत सख्त होगा। एक बाग और एक आग इसके साथ होगी जिसका नाम ये जन्नत दोज़ख रखेगा। जहां जाएगा उनको साथ में ही ले जाएगा। उसकी जन्नत दरअसल आग होगी और उसकी जहन्नम आराम की जगह होगी। लोगों से कहेगा कि मुझे खुदा मानो। जो उसे खुदा कहेगा वो उसे अपनी जन्नत में डालेगा और जो इनकार करेगा उसे अपनी जहन्नम में फेंक देगा। मुर्दे जिंदा करेगा, पानी बरसाएगा, जमीन को हुक्म देगा तो सब्जियां उग आएंगी। इस किस्म के बहुत से करिश्मे दिखाएगा। बहुत से लोग दज्जाल के बहकावे में आ जाएंगे। वो उन लोगों को बहुत सारा माल देगा, लेकिन उसके वहां से जाते ही लोगों के पास कुछ ना रहेगा, क्योंकि ये सारे जादू के करिश्मे में होंगे। हकीकत में कुछ ना होगा। दज्जाल जब हरम शरीफ में जाना चाहेगा तो फरिश्ते उसका मुंह फेर देंगे। दज्जाल के साथ यहूदी की फौज होगी और पूरी दुनिया में कुफ्र फैल जाएगा। फिर हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे। क़यामत के करीब जब तमाम दुनिया में कुफ्र फैल जाएगा और इस्लाम सिर्फ हरम शरीफ में ही रह जाएगा। औलिया और अब्दाल सब वहीं हिजरत कर जाएंगे। रमजान शरीफ का महीना होगा। काबा शरीफ का तवाफ कर रहे होंगे। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम भी वहां मौजूद होंगे। औलिया उन्हें पहचानेंगे और तमाम मुसलमान को उनसे बैत लेने को कहेंगे, लेकिन वो सब इनकार करेंगे। तो गैब से आवाज आएगी, ये अल्लाह का खलीफा मेहदी है, उसकी बात सुनो और उसका हुक्म मानो। तो फिर तमाम मुसलमान उनके हाथ पर बैत करेंगे। फिर हजरत इमाम मेहदी रदी अल्लाह अन्हु सबको अपने साथ लेकर मुल्क शाम आ जाएंगे। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान से उतरना होगा। जब दज्जाल सारी दुनिया फिर आकर मुल्क शाम को जाएगा, उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क की जामा मस्जिद के पूर्वी मीनार पर आसमान से उतरेंगे। ये सुबह का वक्त होगा। फजर की नमाज के लिए इकामत हो चुकी होगी। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ेंगे और उधर दज्जाल मलून हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सांस की खुशबू से पिघलना शुरू होगा, जैसे पानी से नमक पिघलता है, और आपकी सांस की खुशबू वहां तक जाएगी जहां तक निगाह पहुंचती है। दज्जाल भागेगा, आप उसका पीछा करेंगे और उसकी पीठ में नेजा मारेंगे। इससे वो वासिल जहन्नम होगा। फिर याजूज माजूज निकलेंगे। ये एक कौम है। याफिह बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद से इनकी तादाद बहुत ज्यादा है।
ये जमीन में फसाद करते थे। बाहर के मौसम में हरी चीजें सब खा जाते थे और सूखी चीजों को लाद ले जाते आदमियों को भी खा लेते और जंगली जानवरों, सांपों, बिच्छू तक को चट कर जाते। ये सब देखकर हजरत जुल्करनैन ने उन्हें दीवार खींचकर उनका आना रोक दिया। लेकिन जब दज्जाल को कत्ल करके अल्लाह के हुक्म से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों को कोहे तूर पर ले जाएंगे, तब दीवार तोड़कर ये याजूज व माजूज निकलेंगे और जमीन में बड़ा फसाद मचाएंगे, लूट मार, कत्ल वगैरह करेंगे। फिर अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से उन्हें हलाक व बर्बाद कर देगा। फिर जितने यहूदी ईसाई बचे होंगे वो आप पर ईमान लाएंगे। उस वक्त तमाम जहां में सिर्फ एक दीन होगा, दीन इस्लाम। मजहब एक होगा, मजहब अहले सुन्नत। और उस वक्त के बच्चे सांप से खेलेंगे, शेर और बकरी, तमाम जानवर एक साथ रहेंगे। आप निकाह करेंगे और औलाद भी होगी। 40 बरस तक रहेंगे और बाद वफात रोजे अनवर में दफन हो। उसके बाद दाबवतुल अर्द निकलेगा। ये एक अजीब शक्ल का जानवर है जो कि कोहे सफा से निकलेगा। फिर तमाम शहरों में बहुत जल्द फसाद से कलाम करेगा। उसके हाथ में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा और हजरत सुलेमान की अंगूठी होगी। असा से मुसलमानों के माथे पर एक चमकदार निशान लगाएगा और अंगूठी से काफिर के माथे पर एक काला धब्बा। उस वक्त तमाम मुसलमान और काफिर साफ साफ पहचाने जाएंगे। ये निशानी कभी ना बदलेगी। जो लोग ईमान लाना चाहेंगे वो हरगिज ईमान ना लाएंगे और जो मुसलमान है हमेशा ईमान पर कायम रहेगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद जब कयामत आने को सिर्फ 40 बरस रह जाएंगे, तब एक ठंडी खुशबूदार हवा चलेगी जो लोगों के बगल के नीचे से गुजरेगी। इसका असर ये होगा कि मुसलमान की रूह निकल जाएगी और काफिर ही काफिर रह जाएंगे। उन्हीं काफिरों पर कयामत आएगी। ये चंद निशानियां इस वीडियो में बयान की गई। उनमें से कुछ जाहिर हो चुकी हैं और कुछ बाकी हैं। जब निशानियां पूरी हो जाएंगी और मुसलमानों की बगल से वो खुशबूदार हवा गुजरेगी जिससे तमाम मुसलमानों की वफात हो जाएगी, तो उसके बाद फिर 40 बरस का जमाना ऐसा गुजरेगा जिसमें किसी को औलाद यानी बच्चे पैदा ना होंगे। यानी 40 बरस से कम उम्र का कोई ना रहेगा और दुनिया में काफिर ही काफिर होंगे। अल्लाह कहने वाला कोई ना होगा, सब अपने अपने काम में लगे होंगे। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे। पहले उसकी आवाज हल्की होगी, बाद में धीरे धीरे बहुत तेज हो जाएगी। लोग कान लगाकर उसकी आवाज सुनेंगे और बेहोश होकर गिर पड़ेंगे और मर जाएंगे। फिर आसमान, जमीन, दरिया, पहाड़, यहाँ तक कि खुद सूअर, इसराफील और तमाम फरिश्ते फना हो जाएंगे। उस वक्त अल्लाह के सिवा कोई ना होगा। फिर जब अल्लाह ताला चाहेगा, इसराफील अलैहिस्सलाम को जिंदा करेगा और सूअर को पैदा करके दोबारा फूंकने का हुक्म देगा। सूअर फूंकते ही तमाम अव्वन व आखिरी फरिश्ते, इंसान, जिन, हैवान सब मौजूद हो जाएंगे। लोग कब्रों से निकल पड़ेंगे। उनका अमाल नामा उनके हाथ में दिया जाएगा और हश्र के मैदान में लाए जाएंगे। यहाँ हिसाब जहाँ के इंतजार में खड़े होंगे। जमीन तांबे की होगी। सूरज निहायत तेजी पर सर से बहुत करीब होगा। गर्मी की सख्ती से भेजे खोलते होंगे। जबानें सूख कर कोटा हो जाएंगी। बाजुओं की मांसपेशियां बाहर निकल आएंगी। पसीना बहुत आएगा, किसी के टखने तक, किसी के घुटने तक, किसी के गले तक, किसी के मुंह तक। जिसका जैसा अमल होगा वैसी ही तकलीफ होगी। फिर पसीना भी निहायत बदबूदार होगा। इसी हालत में बहुत देर हो जाएगी। 50,000 बरस का वो दिन होगा और इसी हालत में आधा गुजर जाएगा। लोग सिफारिश तलाश करेंगे जो इस मुसीबत से छुटकारा दिलाए और जल्द फैसला हो। सब लोग मशवरा करके हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। वो फरमाएंगे, हजरत नूह के पास जाओ। वो हजरत इब्राहिम के पास भेजेंगे। हजरत इब्राहिम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाने को कहेंगे। हजरत मूसा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास भेजेंगे। हजरत ईसा हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजेंगे। जब लोग हमारे हुजूर से फरियाद करेंगे और शफात की दरख्वास्त लाएंगे तो हुजूर फरमाएंगे कि मैं इसके लिए तैयार हूँ। ये फरमाकर बारगाह इलाही में सजदा करेंगे। अल्लाह ताला फरमाएगा, ए मोहम्मद सर उठाओ, कहो सुना जाएगा, पाओगे शफात करो कबूल की जाएगी। अब हिसाब शुरू होगा। भिजाने अमल में आमाल तोले जाएंगे। अपने ही हाथ पांव बदन के आज अपने खिलाफ गवाही देंगे। जमीन का जिस हिस्से पर कोई अमल किया था वो भी गवाही देने को तैयार होगी। ना कोई यार होगा, ना मददगार, ना बाप बेटे के काम आएगा, ना बेटा बाप के। आमाल पूछे जा रहे हैं। जिंदगी भर का सब किया हुआ सामने है। ना गुनाह से इनकार कर सकता है, ना कहीं से नेकियां मिल सकती। इस बेबसी के वक्त में दस्तगीर बेकसम
हुजूर पुरनूर महबूब खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम आएंगे और अपने मानने वालों की शफात फरमाएंगे। हुजूर की शफात कई तरह की होगी। बहुत से लोग आपकी शफात से बेहिसाब जन्नत में दाखिल होंगे और बहुत से लोग जो दोजख के लायक हों हुजूर की सिफारिश से दोजख से बच जाएंगे। जो गुनहगार मुसलमान दोजख में पहुंच चुके होंगे वो हुजूर की शफात से दोजख से निकाले जाएंगे। जन्नतियों की शफात करके उनके दर्जे बुलंद कराएंगे। हुजूर के अलावा बाकी अंबिया, सहाबा, ओलमा, औलिया, शोदा, हुनफा, फाज, हुज्जाज भी शफात करेंगे। लोग ओलमा को अपने ताल्लुकात याद दिलाएंगे। अगर किसी ने आलिम को दुनिया में वजू के लिए पानी लाकर दिया होगा तो वो भी याद दिलाकर शफात के लिए कहेगा और वो उसकी शफात करेगा। यह क़यामत का दिन जो 1000 बरस का दिन होगा, जिसकी मुसीबतें बेशुमार व नाकाबिले बर्दाश्त होंगी। ये दिन अंबिया, औलिया, सालेहीन के लिए इतना हल्का कर दिया जाएगा कि मालूम होगा कि इसमें इतना वक्त लगा जितना एक वक्त की फर्ज नमाज में लगा, बल्कि इससे भी कम। यहां तक कि बाजों के लिए तो पलक झपक में सारा दिन तय हो जाएगा। सबसे बड़ी नेमत जो मुसलमानों को उस दिन मिलेगी वो अल्लाह ताला का दीदार होगा। अब इसके बाद आदमी को हमेशगी के घर जाना है। किसी को आराम का घर मिलेगा जिसके ऐश व आशाइश की कोई इंतहा नहीं, इसको जन्नत कहते हैं। किसी को तकलीफ के घर में जाना पड़ेगा जिसकी तकलीफ की कोई हद नहीं, उसे जहन्नम और दोजख कहते हैं। इनका इनकार करने वाला काफिर है। जन्नत दोजख बन चुकी है और अब मौजूद है। ये नहीं कि कयामत के दिन बनाई जाएंगी। कयामत, हश्र, हिसाब, सवाब, अजाब, जन्नत, दोजख सबके वही मायने हैं जो मुसलमानों में मशहूर हैं। लिहाजा जो आदमी इन चीजों को तो हक कहे मगर इनके मायने कुछ और कहे, मसलन ये कहे कि सवाब के मायने इन चीजों का मुनकिर है और जो मुनकिर है वो काफिर। क़यामत बेशक जरूर कायम होगी, इसका इनकार करने वाला काफिर है। हश्र रूह और जिस्म दोनों का होगा। जो कहे सिर्फ रूह उठेंगी, जिस्म जिंदा ना होंगे, वो भी काफिर है। दुनिया में जो रूह जिस बदन में थी उस रूह का हश्र उसी बदन में होगा। ऐसा नहीं कि नया बदन पैदा करके उसमें रूह डाली जाएगी। बदन की अज्जाह अगर मरने के बाद इधर उधर हो गए और जानवरों की खुराक हो गए, मगर अल्लाह ताला उन सब बॉडी पार्ट्स को जमा करके कयामत के दिन उठाएगा। हिसाब हक है, आमाल का हिसाब होगा। मीजान हक है, ये एक तराजू होगा, इसके 2 पल्ले होंगे, इस पर लोगों के अच्छे बुरे अमाल तोले जाएंगे। पुल सिरात हक है, ये एक पुल है जो जहन्नम के ऊपर बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज है। जन्नत का रास्ता है, सबको इस पर चलना होगा। काफिर ना चल सकेगा और जहन्नम में गिर जाएगा। मुसलमान पार हो जाएंगे। कोई तो इतनी जल्दी जैसे बिजली चमकी, अभी इधर थे अभी उस पार पहुंच गए। कोई तेज हवा की तरह, कोई तेज घोड़े की तरह, कोई धीरे धीरे, कोई गिरते पड़ते, कांपते, लंगड़ाते। जितना अच्छा अमाल होगा उतनी ही जल्दी पार होगा। हौजे कौसर जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया है, हक है। उसकी लंबाई 1 महीना का रास्ता है और उतनी ही चौड़ाई है। उसके किनारे सोने के हैं, उन पर मोती के कुब्बे बने हैं। उसकी तह मुश्क की है। उसका पानी दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा है और मुश्क से ज्यादा खुशबूदार है। जो उसका पानी एक बार पिएगा कभी प्यासा ना होगा। उसमें जन्नत से 2 नहरें जुड़ी हैं, एक सोने की और दूसरी चांदी की। मकाम महमूद अल्लाह ताला अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम महमूद देगा, जहां अगले पिछले सब आपकी तारीफ करेंगे। लेवा उल हमद ये एक झंडा है जो हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत के दिन मिलेगा, जिसके नीचे हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितने मुसलमान हुए हैं, नबी वली सब इसी झंडे तले जमा होंगे। जन्नत एक बहुत बड़ा अच्छा घर है जिसको अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए बनाया है। उसकी दीवार सोने चांदी की ईंटों और मुश्क के गारे से बनी है। जमीन जाफरान वंबर की है। कंकरिया की जगह मोती, जवाहरात हैं। इसमें जन्नतियों के रहने के लिए निहायत खूबसूरत हीरे, जेवरात और मोती के बड़े बड़े महल और खेमे हैं। जन्नत में 100 दर्जे हैं। हर दर्जे की चौड़ाई इतनी है जितनी जमीन से आसमान तक। दरवाजे इतने चौड़े हैं कि एक बाजू से दूसरे बाजू तक तेज घोड़ा 70 बरस में पहुंचेगा। जन्नत में ऐसी नेमतें होंगी जो किसी के ख्वाबो ख्याल में भी नहीं आती होंगी। तरह तरह के फल, मेवे, दूध, शहद, शराब। जन्नत की शराब में ना बू होगी ना नशा, और अच्छे अच्छे खाने, बढ़िया बढ़िया कपड़े जो दुनिया में कभी किसी को नसीब ना हुए। जन्नतियों की खिदमत के लिए हजारों साफ सुथरे गिलमान और सोहबत के लिए सैकड़ों हूरें मिलेंगी।
जो इतनी खूबसूरत होंगी कि अगर कोई इनमें से दुनिया की तरफ झांके तो उसकी चमक और खूबसूरती से सारी दुनिया के लोग बेहोश हो जाएं। बहिश्त में न नींद आएगी, न बीमारी होगी, न कोई डर होगा, न कभी मौत आएगी और न ही किसी किस्म की तकलीफ होगी, बल्कि हर तरह का आराम होगा और हर ख्वाहिश पूरी होगी। और सबसे बढ़कर नेमत अल्लाह ताला का दीदार होगा। दोजख भी एक घर है जिसमें धूप, अंधेरी और तेज काली आग है, जिसमें रोशनी का नाम नहीं। ये बदक और काफिरों के रहने के लिए बनाया गया है, जो इसमें हमेशा कैद रखे जाएंगे। इसकी आग दम बदम बढ़ती रहेगी। जहन्नम की आग इतनी तेज है कि सुई के नाके के बराबर खोल दिया जाए तो तमाम जमीन वाले उसकी गर्मी से मर जाएंगे। अगर जहन्नम का कोई दरोगा दुनिया में आ जाए तो उसकी डरावनी सूरत देखकर तमाम लोगों की जान निकल जाएगी। जहन्नमी लोगों को तरह तरह का अजाब दिया जाएगा। बड़े बड़े सांप और बिच्छू काटेंगे, भारी भारी हथौड़ों से सिर को कुचला जाएगा, भूख प्यास से तड़पेंगे, तेल के तलछट जैसा खोलता पानी और पीप पीने को, कांटेदार जहरीला फूल खाने को मिलेगा जिसे खाने पर गले में अटक जाएगा। पानी मांगने पर खोलता पानी दिया जाएगा जिससे आंतों के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। प्यास इतनी भयंकर होगी कि उसे पीने पर मरे हुए ऊंट की तरह गिरेंगे। जहन्नमी लोग अजाब से आजिज आकर मौत की तमन्ना करेंगे, लेकिन मौत नहीं आएगी। वे आपस में मशवरा करके जहन्नम के दारोगा हजरत मालिक अलैहिस्सलाम को पुकारेंगे और कहेंगे कि हमारे रब से हमारा किस्सा तमाम करा दो। हजरत मालिक 1000 बरस तक जवाब नहीं देंगे। 1000 बरस बाद कहेंगे कि मुझसे क्या कहते हो? उससे कहो जिसकी नाफरमानी की है। फिर वे 1000 बरस तक अल्लाह ताला को उसके रहमत के नामों से पुकारेंगे, लेकिन वह भी जवाब नहीं देगा और आखिरकार कहेगा, दूर हो जाओ, जहन्नम में पड़े रहो, मुझसे बात मत करो। उस वक्त कुफ्फार हर किस्म की खैर से ना उम्मीद हो जाएंगे और गधे की आवाज की तरह चिल्लाकर रोएंगे। पहले आंसू निकलेंगे, जब आंसू खत्म हो जाएंगे तो खून रोएंगे। रोते रोते उनके गालों में गड्ढे पड़ जाएंगे। जहन्नमियों की शक्ल इतनी बुरी होगी कि अगर कोई जहन्नमी उसी सूरत में दुनिया में लाया जाए तो उसकी बदसूरती और बदबू से तमाम लोग मर जाएंगे। आखिर में काफिरों के लिए ये होगा कि हर काफिर को उसके कद के बराबर संदूक में बंद किया जाएगा। फिर उसमें आग भड़काई जाएगी और आग का फुफल लगाया जाएगा। फिर ये संदूक आग के दूसरे संदूक में रखा जाएगा और उन दोनों के बीच में आग जलाई जाएगी और उसमें भी कुफ लगा दिया जाएगा। इसी तरह इस संदूक को एक और संदूक में रखकर आग का कुफल लगाकर आग में डाल दिया जाएगा। हर काफिर समझेगा कि इसके सिवा अब कोई आग न रही और ये अजाब वाला ए अजाब है जो कभी खत्म नहीं होगा। जब सभी जन्नती जन्नत में पहुंच जाएंगे और जहन्नम में सिर्फ वही लोग रह जाएंगे जिन्हें हमेशा वहां रहना है, उस वक्त जन्नत और दोजख के बीच में मौत मेढ़े की शक्ल में खड़ी की जाएगी। फिर एक पुकारने वाला जन्नत वालों को पुकारेगा। वे डरते हुए झांकेंगे कि कहीं उन्हें निकलने का हुक्म न हो जाए। फिर जहन्नमियों को पुकारेगा। वे खुश होकर झांकेंगे कि शायद इस मुसीबत से छुटकारे का हुक्म हो। फिर उनसे पूछा जाएगा कि इसे पहचानते हो? सब कहेंगे, हाँ, ये मौत है। फिर उसे ज़िबाह कर दिया जाएगा और कहा जाएगा, ऐ जन्नत वालों, हमेशा की जिंदगी है, अब मरना नहीं। और ऐ दोजख वालों, हमेशा की जिंदगी है, अब मरना नहीं। उस वक्त जन्नतियों को खुशी पर खुशी होगी और जहन्नमियों को गम के ऊपर गम